ई रूपी की पॉपुलैरिटी को और अडेप्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज से कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी। आरबीआई के जो गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ई रूपी में होने वाली जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको आरबीआई के द्वारा परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा, सो दैट ई रूपी के तहत होने वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्लीटली एनोनिमस हो जाएंगी। यानी कि जिस तरीके से कैश काम करता है, मतलब कि आप गुमनामी में एक दूसरे को कैश दे सकते हैं, एनोनिमिटी में एक दूसरे के साथ कैश को एक्सचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ई रूपी का हमें फंक्शन देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देखिए इनका स्टेटमेंट, गवर्नर शक्तिकांता दास सेड दैट परमानेंट डिलीशन ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन मेक द ई रूपी और द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बिकम एनोनिमस एंड ऑल्सो मेक इट एट पार विद द पेपर करेंसी। और ये आरबीआई के द्वारा इतना बड़ा कदम बेसिकली इसलिए लिया गया है क्योंकि आरबीआई की जो ई रूपी करेंसी है इसको लॉन्च हुए को 1 साल से भी अधिक हो चुका है, लेकिन इसमें जो हमें पर डे की ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रही हैं ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप लोग दिसंबर 2023 का जो लेटेस्ट आंकड़ा अवेलेबल है उसको देखेंगे तो डेली बेसिस पे जो ई रूपी की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो 1 मिलियन के आसपास हो रही हैं। कहने के लिए आंकड़ा ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना यूपीआई के साथ करते हैं तो वहां पर एक दिन में 200, 300, 350 मिलियन प्रति दिन की ट्रांजैक्शंस भी हमें देखने को मिलती हैं। ये डेटा चेंज होते रहता है और बल्कि यूपीआई की पॉपुलैरिटी तो इतनी बढ़ चुकी है कि उसमें कहा जाता है कि आने वाले 2 सालों में एक दिन के अंदर 1000 मिलियन के आसपास हमें ट्रांजैक्शंस देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए आरबीआई इतना बड़ा कदम लेकर आई है, जिससे कि उनको उम्मीद है कि अगर हम लोग यहाँ पर सीबीडीसी की ट्रांजैक्शंस की पेपर ट्रेल को नहीं रखेंगे, एनोनिमिटी जनरेट करेंगे, तो हम लोग इसकी पॉपुलैरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी चीज़ के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे आरबीआई की स्ट्रैटेजी है जिससे कि वो लोग इस ई रूपी को पॉपुलर करना चाहते हैं और क्या इसका इम्पैक्ट यूपीआई के ऊपर कैसे पड़ने वाला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले आपको ई रूपी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है, 2022 में आरबीआई ई रूपी, जिसको कि हम लोग टेक्निकली सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम भी देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी। सीबीडीसी बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली जैसे आपके वॉलेट में मान लीजिए कोई नोट होते हैं 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के, 200 रुपए के, बस उसी का एक डिजिटल फॉर्मेट होता है, नथिंग एल्स। तो अगर आपके पास जो डिजिटल वॉलेट होगा उसमें आपको वही वाले नोट दिखेंगे जैसे आपको अपने वॉलेट में जो फिजिकल नोट दिखते हैं। और जैसे जो नॉर्मल नोट होते हैं उनको आरबीआई इशू करता है, उनको लीगल या फिर फिएट करेंसी कहा जाता है। सिमिलरली सीबीडीसी को भी एक फिएट करेंसी की तरह ही माना जाएगा, बिकॉज ये भी आपकी पेपर करेंसी का एक डिजिटल फॉर्मेट ही माना जाता है। ये काम कैसे करता है? काम बड़ा सिंपल है। इस डिजिटल रुपए को आपके फिजिकल वॉलेट की बजाय बेसिकली एक डिजिटल वॉलेट के अंदर रखा जाएगा। वो वॉलेट आपके स्मार्टफोन के अंदर अवेलेबल होगा। आपका स्मार्टफोन भले एंड्रॉयड अवेलेबल हो, इवन एप्पल तक में भी इसको लाने की बात हो रही है। दोनों ही फोन्स में आपको इसका डिजिटल रुपी का वॉलेट देखने को मिल जाएगा और उसकी डिनोमिनेशंस भी सेम होंगी। जैसे आपके वॉलेट में हमें 5 रुपए का नोट या 10 रुपए का नोट देखने को मिलता है, तो सेम डिनोमिनेशंस में आपको जैसे वो होता है वैसे ही डिजिटल रुपी वाला चीज देखने को मिलेगा। इसकी लॉन्चिंग आरबीआई के द्वारा करी गई थी दिसंबर 2022 के आसपास की बात है। जब इसकी लॉन्चिंग करी थी, चूंकि ये एक लीगल करेंसी है, फिएट करेंसी है, तो आरबीआई को मैनुअली इसकी करेंसी को क्रिएट करना पड़ा था। उस समय एक छोटी अमाउंट में करेंसी को क्रिएट किया गया था, केवल 1.7 करोड़ की करेंसी को ही ऑपरेट किया गया था, सो दैट इसका जो पायलट है, इसका जो एक ट्रायल मान लीजिए, उसको हम लोग यहाँ पे चला करके देख सकें। ट्रायल सक्सेसफुल था, टेक्नोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही थी, वो था इसकी अडेप्टेबिलिटी में। 1 साल बीत गया, दिसंबर 22 से लेकर दिसंबर 23 तक पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन में जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो 1 मिलियन पर डे पर ही पहुंच चुकी थी। अगर आप इसकी तुलना यूपीआई के साथ करते हैं, क्योंकि यूपीआई में बहुत ही ज़्यादा आसानी थी, बहुत ही ज़्यादा ईज ऑफ
ऑपरेशन था उसमें आप डेली ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं 200, 300, इवन 400 मिलियन पर डे पर भी हमें यूपीआई की ट्रांजैक्शंस देखने को मिली हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यही था, लोगों का ये कहना था कि अगर हम लोग यहाँ पर सीबीडीसी का इस्तेमाल करते हैं हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर एनोनिमिटी मिलती है। अगर आप किसी के साथ कैश का लेन देन करते हैं तो कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर पाता, लेकिन ई रूपी के केस में हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रैक हो जाता है और वो अगर ट्रैक होगा तो एक पेपर ट्रेल छोड़ेगा, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक फेयर था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि यूपीआई ऑलरेडी पूरे देश में बहुत अच्छे से फैल चुका था। यूपीआई के लॉन्च को लगभग 7 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप लेटेस्ट डेटा देखिए, जनवरी का डेटा बोलता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस जनवरी 2024 में 18.4 लाख करोड़ को टच कर चुकी हैं। जब इतना बड़ा ऑलरेडी इसका बेस बना हुआ है तो ई रूपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से हम लोग यूपीआई को यहाँ पर हटा सकते हैं सो दैट ई रूपी की पॉपुलैरिटी बढ़ाई जा सके। और इसीलिए आरबीआई आज एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आई है, जिसमें कि आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास ने खुद ही इस चीज को कहा है, सीबीडीसी अभी जो ट्रेल छोड़ता है वो वाली ट्रेल अब नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर आरबीआई की जो टॉप लीडरशिप है, इंक्लूडिंग द गवर्नर एंड द डेप्यूटी गवर्नर मिस्टर टी रविशंकर, इन्होंने भी कहा था कि टेक्नोलॉजिकली हमारे पास ऐसे सोल्यूशन अवेलेबल हैं जिससे कि हम लोग ये मेक श्योर कर सकें कि किसी की भी प्राइवेसी यहाँ पर हैम्पर नहीं हो रही और किसी का भी जो लेन देन सीबीडीसी के थ्रू हो रहा है वो ट्रैक नहीं हो रहा। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि सीबीडीसी को गुमनाम यानी कि एनोनिमस रखने के लिए हम लोग कानून भी लेकर आ सकते हैं, लेजिस्लेशन भी लेकर आ सकते हैं। एनोनिमिटी कैन बी एड्रेस्ड थ्रू लेजिस्लेशन और थ्रू टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल थ्रू परमानेंट डिलीशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब कि ट्रांजैक्शंस को डिलीट कर दिया जाएगा, डेटा को स्टोर नहीं किया जाएगा। और प्रिंसिपल वही है, सीबीडीसी की अडॉप्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी अगर यहाँ पे सेम डिग्री ऑफ एनोनिमिटी होगी एज कैश, नो मोर एंड नो लेस, मतलब कि जैसे आप लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं बिल्कुल वैसा ही ट्रांजैक्शन सीबीडीसी में हो पाएगा। वैसे आपको बता दूं, ये सेम मुद्दा आज से कई साल पहले जब आरबीआई के जो पुराने गवर्नर रह चुके हैं मिस्टर डी सुब्बाराव, उन्होंने सेम मुद्दा कहा था कि आरबीआई सीबीडीसी को लॉन्च तो कर रही है लेकिन डेटा प्रोटेक्शन कानून भी साथ में आना चाहिए सो दैट प्राइवेसी कंसर्न्स को हम लोग यहाँ पर एड्रेस कर सकें। खैर इतना ही नहीं, आरबीआई ने अलॉन्ग विद मेकिंग इट अनोनिमस एक और कदम लिया है जिससे कि सीबीडीसी की अडैप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। आज से 2 महीने पहले आरबीआई ने अनाउंस किया था कि सीबीडीसी को ऑफलाइन मोड में भी आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे आपको अगर किसी को कैश लेना देना है तो आपको 4G 5G नेटवर्क नहीं चाहिए, वैसे ही सीबीडीसी के केस में भी आरबीआई ने कहा कि बिना किसी नेटवर्क के आप लोग सीबीडीसी का लेन देन कर पाएंगे। ये वाला भी जो ऑपरेशन है, ये वाला भी जो फीचर है, ये अब सीबीडीसी में देखने को मिल जाता है। और अब बल्कि एक और चीज़ जो कि आरबीआई कर रही है वो ये है कि सीबीडीसी के जो वॉलेट्स हैं उसको अब नॉन बैंक एंटिटीज भी दे पाएंगी। अभी तक क्या था, सीबीडीसी के वॉलेट्स केवल आपको बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा ही अवेलेबल होते थे। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, यूको बैंक, केवल यही बैंक्स हैं जो कि आपको सीबीडीसी के वॉलेट्स दे सकते थे। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है जैसे आपके यूपीआई की जो कंपनियां हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम हो गया, ये वाली जो कंपनियां हैं, यही कंपनियां अब आपको सीबीडीसी वॉलेट्स भी दे पाएंगी बिकॉज उसके लिए भी रिलैक्सेशंस लाई गई हैं। नॉन बैंक एंटिटीज़ को भी सीबीडीसी वॉलेट्स जारी करने की जो अनुमति है वो यहाँ पर दे दी गई है। सो ओवरऑल many steps are being taken so that CBDC को यहाँ पे पॉपुलराइज किया जा सके। मैं समझता हूँ दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव बाय आरबीआई। उसका रीजन बड़ा क्लियर है। देखिए यूपीआई के केस में इवन दो हम लोग ट्रांजैक्शन कर देते हैं लेकिन इंटर बैंक सेटलमेंट को कंक्लूड होने में वहां पर कम से कम 1 दिन लगता है। आपके यहाँ से पैसा चला जाता है, सामने वाले को पैसा मिल भी जाता है, लेकिन उसको पीछे ट्रांजैक्शन होने में खर्चा भी आता है और उसको समय भी लगता है और सेटलमेंट रिस्क भी हमें देखने को मिलता है क्योंकि इंटरमीडियरी उसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन ई रूपी के केस में सेटलमेंट रिस्क नहीं है और ये डायरेक्टली आरबीआई के द्वारा इशू होता है और इसमें खर्चा भी कम आता है। तो अगर वाकई में हमें कैश को रिप्लेस करना है, डिजिटल करेंसी की तरफ जाना है, तो सीबीडीसी ही यहाँ पर सबसे जो है
अप्रोप्रिएट करेंसी बन सकती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी दोस्तों अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके इसी तरीके से एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ गए हैं। इन सेंटर्स में फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ CSAT, एस्से राइटिंग, करंट अफेयर्स, मैगजीन कवरेज, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।